परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते Heavenly Father, we thank you हैं कि आप एक अच्छे पिता हैं, that you are a good Father. आप प्रेम हैं प्रभु। You are love. हम आपकी आराधना करते हैं। We worship you, Lord. पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज उस अभिषेक के लिए जो इस घर के ऊपर है परमेश्वर। Father, I thank you for the anointing that is upon this house today. तेरा अभिषेक हर एक जुए को तोड़ डालता है। For the anointing destroys every yoke of the enemy. प्रभु, तेरे अनुग्रह का बहुत आयत मैं इस सुबह मांगता हूँ हर एक तेरे बेटे और बेटी के लिए परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In the name of Lord Jesus. और कलीसिया कहे And the church said, आमेन, आमेन, आमेन। चलिए हम लोग वचन में चलते हैं, क्योंकि वचन हमारे इस मसीह जीवन का आधार है। we will go into the word, for it is the foundation of our Christian life. आमेन। सो जब आप वचन को सुनते भी हो, When you hear the word, केवल इन कानों से नहीं मगर आत्मा के कानों से सुनो। don't just hear from these ears, but from the ears of your spirit. आमेन। अगर आप सच में वचन को समझना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, तो परमेश्वर का आत्मा उसके वचन के गूढ़ प्रकाशनों को आप पर प्रकट करेगा। If you really want to understand the deep mysteries of the word of God, then the Spirit of God can reveal those mysteries to you. प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि शैतान तुरंत आकर वचन उन लोगों से चुरा लेता है जो वचन को सुनकर समझते नहीं हैं। Lord Jesus told about the devil stealing the word from those people who do not understand the word of God. और वचन को वो लोग नहीं समझते जो समझना नहीं चाहते। And only those people do not understand the word of God, those who do not want to understand it. क्योंकि जो समझना चाहते हैं उनके ऊपर परमेश्वर अपने वचन को प्रकट करता है। Because whoever wants to understand, the Lord will reveal His word to those. क्योंकि हम में से कोई भी वचन को अपने इंटेलेक्ट से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से नहीं समझ सकता। Because none of us can understand the word from our own understanding, our own wisdom. आमेन। हमें नम्र होना पड़ेगा एक बच्चे की तरह, और हमें उसके पास जाके बोलना पड़ेगा, पापा आप मुझे अपने उस वचन को समझाओ। We'll have to be humble like a child and go to Him and say, Papa, teach us your word. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. Deuteronomy 30:16 व्यवस्था विवरण 30 उसका 16 पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में पढ़ेंगे। In that I command you today to love the Lord your God. मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना। कई मसीह लोग हैं आज जो यहोवा की सेवा करना चाहते हैं, मगर सेवा से शुरू नहीं होता, शुरू होता है उससे प्रेम करने से। There are many believers who want to serve the Lord, but it does not start from serving Him, it starts from loving Him. जो पहले सबसे पहली चीज है वो है आप परमेश्वर से क्या करो? प्रेम करो। The very first thing is that you love the Lord your God. Then to walk in His ways. तब उसके रास्तों पर, उसके मार्गों पर चलो। That means His plans. उसकी योजनाओं पर चलो। Do you know that before you were born, God has written a book about you? क्या आप जानते हैं आपके जन्म लेने से पहले परमेश्वर ने आपके बारे में एक किताब लिखी है? David says, teach me to number my days that are written according to your book. दाऊद कहता है मुझे अपने दिनों की गिनती करना सिखा उसके अनुसार जो जैसे तेरी किताब में मेरे लिए लिखा है। So each one of you has a book in heaven. आप में से हर एक के लिए एक किताब है स्वर्ग में। You can live according to His ways or you can live according to your ways. आप या तो अपने मार्गों के हिसाब से जी सकते हैं या उसके मार्गों के हिसाब से जी सकते हैं। And because the Father is so gentle, He will never force Himself on you. He will always lead us but never force His will on us. और क्योंकि पिता इतना नम्र है, वो कभी भी हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करेगा, वो हमेशा अगुवाई करेगा। Amen. Amen. And to keep His commandments, His statutes and His judgments. और उसकी विधियों, उसकी आज्ञाओं और उसके नियमों को मानना। In simple words, you become a doer of the word of God. साधारण शब्दों में आप परमेश्वर के वचन को करने वाले बन जाओ। It's not just enough to be familiar with the written scriptures. सिर्फ लिखित वचन को जानना ही काफी नहीं है।
Sometimes it's dangerous. कई बार खतरनाक है। In fact, the people who receive the least when the sermon is preached are those who think they know what this word says. बल्कि जो सबसे कम ग्रहण करते हैं वचन के समय में वो लोग हैं जिनको लगता है कि उनको पता है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। But the word of God is alive and powerful. लेकिन परमेश्वर का वचन जिंदा है और शक्तिशाली है। God can use the same scripture and speak to you in 10 billion different ways and teach you a new thing every time the word is being preached. परमेश्वर एक ही वचन का इस्तेमाल करके आपसे कई सौ करोड़ों बार बात कर सकता है, अलग अलग चीजें सिखा सकता है। Amen. Maybe you know this word, शायद आपको ये वचन पता हो, but you do not know what the Holy Spirit wants to highlight in your life. पर आपको ये नहीं पता कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में क्या प्रभावित करना See, चाहता है। think about this. If we are in a place where I think I know everything, I'm not going to learn anything. सोच के देखिए, अगर मैं उस जगह खड़ा हूँ जहाँ मुझे लगता है मुझे सब कुछ आता है तो मैं कुछ सीखूंगा नहीं। But if we become like a little child and we say, Lord, I have yet to learn so much more. I want to know your heart more. लेकिन अगर हम एक छोटे बच्चे की तरह बन जाएं और कहें कि प्रभु मैं और सीखना चाहता हूँ, मैं आपके दिल को और जानना चाहता हूँ, Then the Father will reveal himself more. तो पिता और बढ़कर अपने आप को हम पर प्रकट करेगा। Amen. Because I have a news for you. क्योंकि एक खबर है आपके लिए, There is so much more. और बहुत बढ़कर आपके लिए रखा हुआ है। And none of us have arrived. और हम में से कोई भी वहां नहीं पहुंचा है। Look at the attitude of Apostle Paul. अपोस्टल पॉल की रवैये को देखें। The man whom God chose to lay the foundation of the New Testament. वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ने नई वाचा की नींव रखने के लिए चुना। The man who was given the gospel of grace. जिस व्यक्ति को अनुग्रह का सुसमाचार सौंपा Who गया, wrote 2/3 of the Bible. जिसने बाइबल का 2/3 अंश लिखा, And look at his attitude. और उसका रवैया देखें। He says, I forget what is behind and I press on, because he knew there is so much more for him. वो कहते हैं जो कुछ पीछे है उसको मैं भुला करके आगे बढ़ता हूं, क्योंकि वो जानते हैं और बहुत कुछ रखा है उनके लिए। Amen. And till our last breath, और अपनी आखिरी सांस तक we will keep learning. हम सीखते रहेंगे। Amen. आमेन। Do you know our learning will not stop in heaven? आप जानते हैं स्वर्ग में भी हमारा सीखना खत्म नहीं होगा। The Bible says it will take us ages, that means eons, to even comprehend the grace and the goodness of God. बाइबल कहती है कई युग लग जाएंगे हमें परमेश्वर की भलाई, उसके अनुग्रह को समझने में। And one eon is like thousands upon thousands, like billions of years is one eon, and the Bible says it will take us eons to comprehend His grace. और एक युग कई हजारों सालों का हो सकता है, करोड़ों सालों तक का हो सकता है, और बाइबल के लिए कई युग लगेंगे उसकी भलाई, उसकी अनुग्रह को समझने में। Amen. That's what humility means. Humility means we are teachable. We say, Lord, there is so much that I don't know, and Lord, I want to learn it. यही नम्रता है जब हम कहते हैं पिता मुझे इतना कुछ नहीं पता और मैं सीखना चाहता हूँ। Amen. Hallelujah. So you can be seated. आप बैठ सकते हैं। But if you're hungry to learn more, पर अगर आप भूखे हैं और सीखने के लिए, today's word will be tasty. तो आज का वचन बड़ा ही टेस्टी, स्वादिष्ट होने वाला है। Amen. Hallelujah. See, I think when I hear this, that's one of the greatest privileges that I feel. जब मैं ये सुनता हूँ तो सबसे बड़े सौभाग्यों में से एक है। When I meet so many people, when I travel, when I meet people, they say, when we heard your messages, we have fallen in love with the word of God. And I say, that's the greatest privilege. जब मैं अलग अलग जगह ट्रैवल करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो वो कहते हैं जब हमने आपके संदेशों को सुना तो हमें वचन से प्यार हो गया, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारा। Amen. Hallelujah. That's my desire, that every believer will know their Heavenly Father and how precious they are and how they themselves can receive everything from their Father. ये मेरी चाहत है कि हर कोई अपने स्वर्गीय पिता को जाने और उसे ग्रहण कर पाए। Amen. Hallelujah. So just becoming familiar with the written scripture is not enough. सिर्फ लिखित वचन को जानना ही काफी नहीं है। So we are not reading the Bible just so that we'll become familiar and we will know which scripture says what.
तो हम इसलिए बाइबल नहीं पढ़ रहे ताकि हमें अंदाजा लग जाए कि कौन से वचन में क्या लिखा हुआ है, क्या कहता है. You know, there are many people of other faith who speak against the Bible and they have memorized the entire Bible. बहुत से लोग हैं दूसरे विश्वास को जो दूसरे तरह के धर्मों को मानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन वो वचन रट करके, बाइबल रट करके उसके खिलाफ सिखाते हैं. Do you know that the devil knows the entire Bible? क्या आपको पता है शैतान को भी पूरी बाइबल रटी हुई है, But his heart is not right. और उसका दिल सही नहीं है. So we don't read the scripture just to become familiar. We read the scripture so that we can become the doers of the word of God. तो हम सिर्फ वचन को जानने के लिए नहीं पढ़ते, उसको करने के, उसको पूरा करने के लिए पढ़ते हैं. Amen? आमीन. Hallelujah. So, first command that God gave to Israelites was to love the Lord your God. सबसे पहली आज्ञा जो परमेश्वर ने इजरायलियों को दी वो ये थी कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना. Amen? Why? Because his greatest desire from us is that we would love him. क्योंकि उसकी सबसे बड़ी चाहत है हमारे जीवन से ये कि हम उससे प्यार करें. But the Israelites weren't able to love him. लेकिन इजरायली उससे प्यार नहीं कर सके. Because in your own capacity you cannot love God. क्योंकि अपने खुद की बलबूते, अपनी खुद की शक्ति से हम उससे प्यार नहीं कर सकते. Because you cannot give something to someone what you don't have. क्योंकि आप किसी को वो नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है. Without Christ we are bankrupt in love. मसीह के बिना हम कंगाल हैं प्रेम में. Are you getting what I'm saying? Without Christ we are bankrupt. मसीह के बिना हम कंगाल हैं. So what does God do? तो परमेश्वर क्या करते हैं? God pours out his love in our hearts through the Holy Spirit and makes us billionaires and trillionaires in love. परमेश्वर अपना प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उंडेल देते हैं और हमें खरबोपति बना देते हैं प्रेम में. Amen. And now we can love him with the same love that he poured in our hearts through the Holy Spirit. और अब उसी प्रेम के द्वारा जो पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हमारे दिलों में डाल दिया, उससे हम पिता से प्यार कर सकते हैं. Romans 5:5. Yeah? Can you put Romans 5:5? So nobody today, no believer can say, I cannot love God. तो आज कोई भी विश्वासी ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता. I don't have the capacity to love God. मेरे पास क्षमता नहीं है परमेश्वर से I प्यार don't know how करने to की. love God. मुझे नहीं पता कैसे प्यार करूं परमेश्वर No, को. look what the Bible says. The love of God has been poured out. Whose love? The love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. और क्योंकि यहाँ लिखा है परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में उंडेल दिया गया है उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें मिला है. So I want to bring you to another focus because yes, the Holy Spirit brings the power. Yes, the signs and wonders happen. But today I want to take your attention to the fact when the Holy Spirit came, He poured the love of the Father in our hearts. हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा जब आता है तो सामर्थ्य प्रकट होती है, बहुत कुछ बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया तो पिता का प्रेम उसने हमारे दिलों में उंडेल दिया. Amen. And God, who is rich in mercy and love, made you rich in mercy and love because He poured His love in your hearts. और वो परमेश्वर जो दया का धनी है, प्रेम का धनी है, उसने आपको भी प्रेम और दया का धनी बना दिया. Amen. Say, I'm rich. बोलो मैं अमीर हूं. But we are a different kind of rich. We are trillionaires in love. हम प्रेम में खरबोपति हैं. Amen. The currency by which heaven moves. वो करेंसी जिसके द्वारा स्वर्ग चलता है. A currency because of which the Father sent His only begotten Son. वो करेंसी जिसकी वजह से पिता ने अपना इकलौता बेटा भेज दिया. Amen. The Bible says, now abide faith, hope, and love, but the greatest among these three is love. बाइबल कहती है अब विश्वास, आशा और प्रेम है, पर इनमें सबसे बड़ा जो है वो प्रेम है. And you know what the Bible says in Galatians 5:6? That even faith, genuine, pure, sincere faith operates or works through love. और बाइबल कहती है जो सच्चा विश्वास है वो भी प्रेम ही के द्वारा कार्यशील होता है, काम करता है.
Amen. If you are walking in love, you won't have problem with faith. अगर आप प्रेम में चल रहे हो तो आपको विश्वास की कोई कमी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी. Kenneth E. Hagin, an amazing man of God, he used to say, when I fall sick, I don't check my faith level, first I check my love level. केनेथ ई हेगन परमेश्वर के अद्भुत जन, वो ये कहते थे, जब कभी मैं बीमार होने लगता हूं, मैं पहले अपने विश्वास का स्तर नहीं देखता, मैं पहले अपने प्रेम करने का स्तर नापता हूं. Am I walking in love? क्या मैं प्रेम में जी रहा हूं? Am I harboring bitterness or offenses against my fellow believers? क्या अपने संगी विश्वासियों के खिलाफ अपने दिल में मैं कड़वाहट लेकर तो नहीं बैठा हुआ? Say, I'm rich. बोलो, मैं धनवान हूं. Hallelujah. Yes. I mean, like when you are blessed, God will trust you with wealth. But what I'm saying is, this wealth is temporary for some time, but what God has given you far exceeds every wealth of this world. He gave you the love with which He loves us. हाँ, जब आप आशीषित हो तो आप धन में भी आशीषित होगे, परमेश्वर आपको वो भी देगा, लेकिन उस सब से बढ़कर जिस धन में उसने हमें अमीर बनाया है वो परमेश्वर का प्रेम. Amen. And isn't that beautiful? That now the same love with which the Father loves me, I can love Him, I can love my wife, I can love my fellow believers, I can love my kids, because I have a great supply of love in abundance which was poured in my heart when the Holy Spirit came to dwell in me. और क्या ही अद्भुत बात है कि जिस प्रेम से पिता ने मुझसे प्रेम किया है, उस प्रेम से मैं अपनी पत्नी से, अपने संगी विश्वासियों से, अपने बच्चों से, औरों से प्रेम कर सकता हूं, क्योंकि उसने ऐसी बड़ी मात्रा में वो प्रेम मेरे अंदर उंडेल दिया. Hallelujah. हालेलुया. Say, I am rich in love. बोलो, मैं प्रेम में धनी हूं. Wow. And if you are rich in love, और अगर आप प्रेम में धनी हो, then heaven sees you as really a rich person. तो स्वर्ग आपको सचमुच में धनवान देखता है. When the heaven sees, there are many beggars who have lot of money. जब स्वर्ग देखता है तो बहुत से भिखारी दिखाई देते हैं जिनके पास बड़ा पैसा है. They have earthly wealth, but they are bankrupt in love. They cannot show mercy. There is no mercy in their heart, and when heaven looks at them, they look like beggars. दुनिया की नजरों में तो पैसा है, लेकिन उनके दिलों में दया नहीं है, तरस नहीं है, दूसरों पर दया नहीं खा सकते, और जब स्वर्ग उनको देखता है तो वो बैंकरप्ट, कंगाल नजर आते हैं. Hallelujah. Today I want to teach you about something which doesn't have a very good reputation in the church. आज मैं आपको कुछ ऐसा सिखाना चाहता हूं जिसकी हैसियत कलीसिया में ज्यादा अच्छी नहीं है. Hasiyat, let's use some others. Not rutba. Yeah, naam is good. जिसका नाम इतना अच्छा नहीं है कलीसिया में. And that is the word obedience. और वो है आज्ञाकारिता. Amen. Woo. Are you ready? तैयार हो? Hallelujah. But I want to teach you obedience through the Father's heart. मैं पिता के दिल की ओर से आपको आज्ञाकारिता सिखाना So चाहता you don't see obedience as a burden but a delight. हूं, ताकि आप आज्ञाकारिता को बोझ की तरह नहीं लेकिन आनंद की तरह देख सको. Ready? Let's go to John 14:15. Let's see what Jesus said. He said, if you, I'm reading from the Amplified Classic Version, and He said, if you really love me, say really. Yeah, that's important. Right? If you really love me, you'll do what? You will keep or obey my commandments. और एम्पलीफाइड वर्जन में ऐसा लिखा है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को रखोगे, उनका पालन करोगे. Jesus didn't say, if you obey me, then you love me. He isn't saying that. यीशु ये नहीं कह रहा अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानते हो तब तुम मुझसे प्यार He करते हो. said, if you love me, वो कह रहे हैं अगर तुम मुझसे the प्यार करते हो fruit of that love will be that it will produce an automatic obedience to what I tell you. तो मुझसे प्यार करने का जो फल होगा कि खुद ब खुद अपने अंदर से आज्ञाकारिता पैदा होगी तुम्हारे. So write it down if you are writing it down. Genuine obedience is the fruit of loving Jesus. अगर लिख रहे हो तो लिख लो कि
सच्ची आज्ञाकारिता परमेश्वर यीशु से प्यार करने का फल है। Genuine obedience is the fruit of loving Jesus. सच्ची आज्ञाकारिता यीशु से प्यार करने का फल है। You know, one day I was talking to the Father, एक दिन मैं पिता से बात कर रहा था and I was asking the Father, Father, give me like a key. What should I teach the church that they can pray, they can live a holy life, they can become generous? I mean, like, give me one key. और मैं पिता से कहता, पिता मुझे वो कुंजी दो कि क्या वो एक कुंजी है जो मैं कलीसिया को दूं तो वो आपकी बातें मानने लगे, उदार हो, जीवन में बढ़े, एक चाबी दे दो। And he said, that's love. और पिता ने कहा वो If प्रेम they है। love me, अगर वो मुझसे प्रेम they करते will want हैं to talk to me. तो मुझसे बात करना If चाहेंगे, they love me, मुझसे प्यार करते हैं, they will live a life that pleases me. एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जिससे मैं खुश होता हूँ। If they love me, अगर मुझसे प्यार करते they हैं will become generous. तो वो उदार बन If they जाएंगे। love me, अगर वो मुझसे प्यार they करते will love हैं my house. तो मेरे घर से प्यार If they करेंगे। love me, अगर वो मुझसे they प्यार will करते love हैं my other sons and मेरे daughters. दूसरे बेटे बेटियों को भी The प्यार करेंगे। Bible says, if you walk in love, you fulfill the entire law. क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम प्रेम में चलो तो पूरी व्यवस्था को पूरा करते हो। Isn't that awesome? क्या ये अद्भुत You नहीं? don't have to remember 613 commandments. आपको 613 आज्ञा याद नहीं करनी पड़ेंगी, Just one. एक ही, Walk in love. प्रेम में चलो And you fulfill the law. और आप पूरे व्यवस्था को पूरा करते Isn't हो। that awesome? क्या अद्भुत All नहीं that है? we need to check is, हमें बस इतना देखना है, परखना है, am I walking in the love that has already been given to me? क्या मैं उस प्रेम में चल रहा हूँ जो मुझे पहले ही दिया जा चुका है? I just need to walk it out. मुझे बस उसको उसमें चलना है अपने जीवन में। I already have been given. The love, Father has poured His love in my heart. पिता ने पहले ही अपना प्रेम मेरे दिल में उंडेल दिया, भर दिया है। Obedience is the fruit of loving Jesus. आज्ञाकारिता यीशु से प्यार करने का फल है। Amen? But let me also tell you something. पर मैं ये भी कहूंगा, Our love is not only experienced through affections प्रेम केवल लगाव के द्वारा ही महसूस नहीं किया जाता and emotions. या भावनाओं के द्वारा ही नहीं। I can come to church and I can cry every time. Oh, Jesus. मैं जब कभी चर्च आऊं रो सकता हूँ, ओ यीशु। And I cry in God's presence. मैं रोता हूँ प्रभु की उपस्थिति में। I'm a baby when the presence of God comes. मैं एक बच्चे की तरह होता हूँ प्रभु की उपस्थिति You में। know that. आपको पता है, I have to pray. I don't want to cry, Lord, in front of people. मुझे प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रभु मैं लोगों के सामने रोना नहीं चाहता। I go into my prayer closet and I cry because knowing how good He is. अपने प्रार्थना कक्ष में जाकर मैं रोता हूँ क्योंकि ये जानता हूँ कितना But भला है। imagine you come to church Sunday after Sunday and all that you do is cry पर आप संडे दर संडे चर्च आते हैं और सिर्फ रोते हैं and you sing, I love you, और कहते हैं Jesus. यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, But then लेकिन फिर you don't obey what Jesus says. आप वो नहीं करते जो यीशु करने को कहते हैं। You are just trying to show affection. तो आप लगाव दिखा रहे हो। Love is expressed through obedience. आप अपना लगाव व्यक्त कर रहे हो, लेकिन प्रेम दिखाया जाता है आज्ञा मानने के द्वारा। Amen. Hallelujah. Love is expressed through obedience. प्रेम व्यक्त किया जाता है आज्ञाकारिता के द्वारा या बातें मानने के द्वारा। Imagine there is a couple newlywed and they both send each other messages. I miss you. कल्पना करें एक I कपल love you. जिसकी हाल ही में शादी हुई, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, मिस कर रहा हूँ तुम्हें। All of that is awesome. वो सब अच्छा है। Affection is very important. लगाव व्यक्त Affection करना is अच्छा a very important part of love, but that's not the entire picture of है। love. लगाव दिखाना प्रेम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर वो सारी तस्वीर नहीं है प्रेम की। Love is sacrificial. प्रेम जो है God वो didn't say, बलिदान oh, I स्वरूप love you है। guys. The Bible says God demonstrated His love when Jesus went on the cross. That is how love looks like.
प्रेम बलिदान स्वरूप है। परमेश्वर पिता ने सिर्फ ये नहीं कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे को बलिदान स्वरूप दे दिया। Oh God, I love you so much. ओ प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। But you know, Lord, लेकिन पता है प्रभु, अब सर्दियाँ आने वाली हैं it's gonna be winter soon. और it's little inconvenient to go to your house. थोड़ा दिक्कत होती है प्रभु आपके घर जाने में सर्दियों में। So love is experienced expressed through obedience. प्रेम व्यक्त किया जाता है आज्ञाकारिता के द्वारा। Love makes obedience beautiful. प्रेम आज्ञा मानने को खूबसूरत बना देता है। Fear makes obedience ugly. भय या डर आज्ञा मानने को खतरनाक बना देता है, डरावना बना देता है। Jesus didn't say, if you don't obey me, डंडा मारूंगा तुझे. यीशु ने ये नहीं कहा अगर मेरी बात नहीं सुनी I will hit you with a rod. He said, if you love me, अगर मुझसे प्यार करते हो you will obey me. तब तुम मेरी बातें मानोगे। Amen? मैं So, imagine a cook in a restaurant which is crowded and he's cooking a dish for customers. कल्पना करें एक कुक है एक रेस्टोरेंट में और वो कस्टमर्स के लिए खाना बना रहा है। A delicacy that takes a lot of time. एक ऐसा खास खाना बना रहा है जिसको बड़ा टाइम। Now imagine a wife cooking the same dish for her husband. अब कल्पना करें कि एक पत्नी अपने पति के लिए वही डिश बना रही है। Takes the same amount of effort, उतना ही मेहनत लगेगी, takes the same amount of time, उतना समय लगेगा, but it's so different पर वो इतनी अलग होगी because she's motivated by love. क्योंकि वो प्रेम से प्रोत्साहित है। Love makes obedience look so beautiful. प्रेम आज्ञाकारिता को इतना खूबसूरत बना देता है। Amen? आमेन। So if I say that I love Jesus because he loved me first, अगर मैं कहता हूँ मैं यीशु से इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि पहले उसने मुझसे प्यार किया, then I will have evidence of love in my life. तो मेरी जिंदगी में प्रेम का सबूत भी होगा। Are you getting what I'm saying? You know, when I got saved, जब मैंने उद्धार पाया था, you know that when I got saved, God spoke to me through Jeremiah 31:3, and that was my foundation and will always be that my Father has loved me with an everlasting love. यिर्मयाह 31:3 से परमेश्वर ने मुझसे बात की थी जो कि मेरी नींव है और हमेशा रहेगी कि मेरे पिता ने मुझसे अनंत के प्रेम से प्रेम किया है। Amen? आमेन। And the Bible says we love him because he loved us first. और बाइबल कहती है हम उससे इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्यार किया है। Amen? So, do you want to love God? क्या आप परमेश्वर से प्यार करना चाहते हो? Fix your gaze on how much he loves you. तो अपनी निगाहें इस बात पर टिका दो कि वो आपसे कितना प्यार करता है। Meditate on this truth that I am loved by my heavenly Father. इस सच्चाई पर मनन करते रहो कि मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बड़ा प्यार करता Come है। on, say this after me. I am loved by my heavenly Father. मेरे साथ कहे मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बड़ा प्यार करता है। Say it again. I am loved by my दोबारा Father. कहे मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे बड़ा प्यार करता है। I am a disciple whom Jesus loves. मैं वो चेला हूँ जिससे यीशु बड़ा प्यार करते हैं। Amen? Amen. And as you meditate on this truth और जब आप इस सत्य पे मनन करोगे and you know how much the Father loves you, और आपको ये पता होगा कि कितना पिता आपसे प्यार करता है, you will start to love him effortlessly. आप बिना मेहनत के उससे प्यार करने लगोगे। Amen? आमेन। See, I had a company of friends that were not very godly. मेरी ऐसी संगति थी दोस्तों की जो बहुत ईश्वरीय लोग नहीं थे। And my mom and dad, they were heartbroken, not happy that I was with them. And they used to tell me, but no change. और मेरे मम्मी पापा का दिल शोकित होता था कि मैं ऐसे दोस्तों के साथ उठता बैठता हूँ और वो मुझे बोलते थे पर मैं नहीं बदलता था। But when I got saved, और जब मैंने उद्धार पाया, the Lord, first time when Lord spoke to me, he said, leave your friends. पिता ने जो पहली बात मुझे कही वो ये थी कि अपने दोस्तों को छोड़। But because I had started to love Jesus so much, पर क्योंकि मैं यीशु से इतना प्यार करने लग गया था, it didn't even feel like a cost. I said, okay, Lord, मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई दाम चुका रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है प्रभु,
Just like that, I left my friends because my gaze was how much God loves me. So obeying Him became so easy. और ऐसे करके मैंने अपने दोस्तों को छोड़ दिया पलक झपकते ही, क्योंकि उसकी ओर मैं देख रहा था और उसके प्रेम को अनुभव कर रहा था और बहुत आसान हो गया। Love makes obedience beautiful. प्रेम आज्ञाकारिता को खूबसूरती दे देता है। Amen.